जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक बेहतरीन वेबसाइट, जिसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से इस वेबसाइट के थ्रू, अगर आप ट्रेडर नहीं है, इन्वेस्टर है, तो किस सेक्टर में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडर है तो भी आपके लिए बहुत कुछ खास होने वाला है इस वेबसाइट के थ्रू। तो स्क्रीनर को किस तरीके से यूज किया जाता है, और इनका एक ऐप भी है, मोबाइल ऐप, उसे भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्क्रीनर में जैसे कि कोई सा भी हम किसी भी सेक्टर्स का स्टॉक्स चूज करते हैं, उसके पहले उस स्टॉक को चूज करने में कि किस पर्टिकुलर स्टॉक्स को लेना चाहिए, तो आप मेरा जो कोर्स है, एक 99 रुपीज का कॉस्मोफिट पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो आप खरीद सकते हैं। उससे क्या फायदा मिलेगा? उससे आपको वो स्टॉक्स का स्क्रीनर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ताकि आपको सर्च भी नहीं करना पड़े किस तरीके से कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना हो, पूरी डिटेल रहेगी। तो वहां जाके 99 रुपीज आप खर्च कर सकते हैं, लाइफ टाइम फ्री वैलिडिटी मेरी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम स्क्रीनर के बारे में। देखिए, स्क्रीनर में आप जैसे कि अभी बजट आया कल परसों, और बजट में हमें सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन देखने को मिला डिफेंस सेक्टर में। तो एरोस्पेस एंड डिफेंस की कौन कौन सी कंपनियां और उनको किस तरीके से ट्रैक किया जाता है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए प्राइस टू अर्निंग, हिंद एरोनॉटिक करके जो एक कंपनी हिंदुस्तान एरो हेल की है, राइट। तो आप हेल के बारे में चेक कर सकते हैं कि हेल में किसका कितना क्या इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसकी बजाय जब आप किसी मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढ रहे होते हैं, तो आपको कैसे ढूंढना है वो मैं आपको वहां से बताऊंगा। लेकिन आप यहाँ से किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि अभी बहुत ज्यादा अगर हम देखें, जैसे कि बहुत ज्यादा चर्चा में पेटीएम, तो पेटीएम को छोड़ दीजिए, हम जोमेटो को लेते हैं। जोमेटो एक इन्वेस्टमेंट, पेटीएम को आरबीआई ने बैन कर दिया है, तो पेटीएम को नहीं लेंगे हम। लेकिन पेटीएम, चलिए पेटीएम की कर लेते, जोमेटो को कर लेते, फिर उसके बाद पेटीएम की। तो देखिए, जोमेटो है, जोमेटो के बारे में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये पूरा उसका 2010 में ये बना था, ऐसा वैसा, राइट। एंड अब इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो देखिए। कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी खर्चा नहीं, मतलब सीधी बात है, कंपनी प्रॉफिट में है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब इस बार अच्छा रिजल्ट दे सकती है सेल्स का, राइट। ट्रेडिंग माइनस पॉइंट क्या है? जहां पे ये ओपन हुआ था उसका 6 गुना ज्यादा पे कर रहा है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी लो रिटर्न ऑन इक्विटी ओवर लास्ट 3 ईयर, अर्निंग इंक्लूड ऑन अदर इनकम ऑफ 737 करोड़, राइट। तो ये माइनस है कि भाई इसमें 737 करोड़ रुपए की इनकम कहाँ से आई। लेकिन चलो फिर भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि इसमें एफआईआई का पैसा कितना डला है, गवर्नमेंट का कितना डला है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, इसमें एफआईआई का पैसा डला है 54%। आपने शायद ही किसी स्टॉक में देखा होगा, जिस स्टॉक्स में बाहर का पैसा डला होता है, फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा डला होता है, वो स्टॉक बहुत अच्छे से। अभी आप देखिए इसमें किस किस कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, सारे इनका डला है, कनाडा पेंशन, ब्ला 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 ब्ला, राइट। तो दैट इज टू मच गुड स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट। अब हम डीआईआई का देख लेते हैं भाई, जब बाहर के डाल रहे हैं तो हमारे यहाँ के किसी लोग ने इसको खरीद रखा है कि, तो देखिए मोतीलाल ओसवाल, मिराई, और ये सबके इसमें है। यानी ये स्टॉक्स का फंडामेंटल तो हमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं, पब्लिक ने भी ले रखा है। एंड अदर्स में अगर हम देखें, तो अदर्स में किसने ले रखा है इसको? फूडी बे एम्प्लॉय ईएसओपी ट्रस्ट ने भी इसमें 1 पॉइंट कुछ बना रखी है। ये धीरे धीरे अपनी जो है होल्डिंग को कम करते जा रहे हैं, राइट। और पब्लिक में अगर देखें तो कौन सबसे बड़ा पब्लिक है, तो इन्फोएज, उत्तरी की तो नौकरी ने ले रखा, उबेर ने रखा, अलीपे ने ले रखा है। और पब्लिक में भी बड़े बड़े लोग इसमें पैसा डाल के रखे हैं, राइट। तो भाई बहुत अच्छा स्टॉक्स है जोमेटो का, राइट। तो ये मैंने एक सिंपल सा स्टॉक्स दिया। अब हम चलिए पेटीएम की बात कर लेते हैं। पेटीएम में क्या है, आरबीआई ने वो दे दिया है, तो देखिए पेटीएम अभी न्यूज में है, तो इसलिए पेटीएम को सर्च कर लेते हैं, राइट। तो पेटीएम में क्या माइनस पॉइंट था, वो जो उनका है, देखिए 197 कम्युनिकेशन कंपनी के नाम से पेटीएम रजिस्टर्ड है, 2000 में हुआ था, राइट। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, कंपनी ये भी कर्जे से फ्री है, गुड क्वार्टर है, कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस 238 से 80 97-98 डेज का। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी लो रिटर्न एंड इक्विटी -80% का। तो यहाँ पे तो इतना कुछ बुरा लग नहीं रहा है, लेकिन एक न्यूज आई है उसकी वजह से। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे भाई एफआईआई ने 63% पैसा लगा रखा है। तो ये एफआईआई का किस किस का पैसा लगा हुआ है इसमें, वो हम चेक करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा है, लेकिन इसे आरबीआई ने बैन कर दिया है, राइट।
तो इस स्टॉक्स को मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, राइट। अब हम देखते हैं DII में कोई बड़ा इन्वेस्टर है क्या? मीराई म्यूचुअल फंड और इन लोगों का है, तो ये देखिए इन्होंने 2% का स्टेक ले रखा है, ये घटा भी सकते हैं। पब्लिक का कितना है इसमें? पब्लिक का पब्लिक का नहीं है इसमें, ये सारे जो भी हैं ये अलीबाबा और इन सब का है। देखिए तो ये अलीबाबा का इन्होंने घटा दिया है, लेकिन यहाँ पे है, सीधी सी बात, राइट। एंड ये शेयर होल्डर्स है, तो सीधी सी बात है, ये जो स्टॉक्स है इन स्टॉक्स में आप कर सकते हैं, लेकिन मैं पेटीएम को सजेस्ट नहीं करूंगा। अब हमने जिस चीज के लिए वेबसाइट आपको बताई थी वो मैं आपको मेन इस पे लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे ये आप किसी भी सेक्टर वाइज, किसी भी, जैसे शराब शराब कभी बंद नहीं होना है ना भाई, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि किसका सबसे पी रेशियो कम है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज करके है, राइट। एंड सोम डिस्टिलरीज, ये सोम को देख सकते हैं 263 पे, 24 के पी है। ग्लोबस स्प्रिट, ग्लोबस को देख लीजिए, बहुत शानदार कंपनी है, राइट। तो यहाँ पे आप शराब से रिलेटेड एंड बहुत सारी ऐसी है, जैसे औरंगाबाद, ये कंफर्ट इन्फोटेक करके है, इसको देख लेते हैं। आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि भाई ये कंफर्ट इन्फोटेक करके ये क्या है, 20 का इसका रेशियो, 8 रुपए का स्टॉक है, तो क्या आगे जाके कर सकता है कुछ, राइट। तो ये आपको पूरा बता देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और आपको, ये तो हो गया हम इंडस्ट्री वाइज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कौन से इसमें कंपनी FII बाइंग कर रही है, राइट। तो FII में देखिए जो सबसे छोटा स्टॉक MRPL को देख लीजिए, 191 रुपए का, और पी रेशियो भी 7 का ओनली, यानी इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत कम है, आगे जाके बहुत जागे जा सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम कंफर्ट इन्फोटेक का देखें, 8 रुपए का स्टॉक है, 273 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 1994 में बनी थी ये कंपनी, और इसका बिजनेस ओवरव्यू देख लेते हैं हम, क्या क्या करती है कंपनी भैया। ये करती है, ये ट्रेडिंग इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, सर्विस ऑफर करती है ये, राइट। एंड देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज अंडर IMFL कैटेगरी, राइट, प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट। भाई ये इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट सब कुछ कर रहे हैं, राइट। तो बहुत शानदार है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि दारू बेच रहे हैं, दारू के साथ साथ पैसा इधर उधर लगा रहे हैं, मतलब बढ़िया है। तो इसका 10 साल का रिटर्न देख लेते हैं, क्या ये कंपनी में कुछ पहले कुछ घोटाला उटाला हुआ? कुछ नहीं हुआ भैया। ये कंपनी कब से, 2015-16 से ही ऐसे ही चल रही है, 8-9 रुपए की इस पे। तो देख लेते हैं क्या है, इसने कुछ नहीं दिया है, डेब्ट फ्री है, मीडियम सेल्स है, और ये सब कुछ प्रोस है। कंपनी में कौन सा, तो अभी इसमें माइनस पॉइंट क्या हो रहा है, यहाँ पे जाके देखते हैं क्यों स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, उसका कुछ कारण होगा। FII का कोई स्टॉक नहीं है इसमें, राइट। एंड जो है इसको देखिए, इसके प्रमोटर ही इसको छोड़ नहीं रहे, सीधी सी बात है। पब्लिक का 42% पैसा है, ना पब्लिक इसको सेल कर रही है, ना प्रमोटर इसको सेल कर रहा है। इसकी वजह से ये कंपनी शायद वो नहीं हो रही होगी, राइट। तो जिनके पास इनका डला है वो लोग इसको होल्ड करके बैठे हैं कि नहीं, कभी ना कभी तो जाएगी, राइट। और तो इसलिए FII लोगों ने इनको बेच दिया कि ये 8 रुपए साला इतना कुछ लेके बैठे हैं, ये बेच नहीं रहे, इसके प्रमोटर वो है, राइट। इनको मुझे ज्ञान देना पड़ेगा, भैया बेचो बेचो। दर्शन जोशी, निर्मला बंसल, शांति स्वरूप, इन सबके पास ये, जिसके पास जो है ना वो बेच ही नहीं रहा है, सीधी सी बात है। तो यहाँ इन लोगों के पास ये डला है, पब्लिक में भी कुछ कुछ खास लोगों के पास ही इसका है। 63,000 इसके शेयर होल्डर है वो, राइट। कुछ लोगों ने ले लिया, उसके बाद इसमें सेलिंग नहीं हो रही, इसकी वजह से इस स्टॉक को बढ़ नहीं रहा है ये। अब जाके थोड़ा बहुत ही 8-9 रुपए पे बढ़ा है ना। तो यहाँ पे अब ग्लोबस स्प्रिट को देख लेते हैं, कंफर्ट को भी आप चाहे तो ले सकते हैं। ग्लोबस स्प्रिट 2313 करोड़ की कंपनी, करंट प्राइस इसका 803 रुपए का चल रहा है, राइट, मतलब बिल्कुल लो पे चल रहा है ये। अब स्टॉक्स को अगर देखें तो यहाँ पे क्या जो है, प्रो और कॉन्स क्या है कंपनी का, ये सारा यहाँ पे पूरा दिया है, और इसका हम सिर्फ पैटर्न देखेंगे। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न FII में ये है, DI में है, पब्लिक में है, यानी सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है अभी कंपनी को, राइट। तो बहुत अच्छी कंपनियां हैं, इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं देख के, राइट। और अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं MRPL और ये जो भी, तो आपको हम वो स्क्रीनर भी दे देंगे, जिससे कि एक शॉर्ट टाइम के लिए किस तरीके से कौन सा स्टॉक वर्क करता है, सारी चीजें मेरी तरफ से आपको गाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच। और अगर हाँ आप ये भी नहीं करते तो LIS या आप स्टॉक्स में हमारे थ्रू, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, हमारे थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं LIS ब्लू में, जो कि सिर्फ 15 रुपए पर ऑर्डर चार्ज करता है। एंड अप स्टॉक्स तो रतन टाटा बाय बैक्ड है, यानी रतन टाटा सर का ही उसमें इन्वेस्टमेंट है, राइट।
तो अप स्टॉक्स या फिर एलाइज ब्लू में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारी तरफ से आपको लाइफ टाइम सर्विसेज फ्री मिलेगी। बस आपको उसमें ट्रेडिंग करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा, ताकि थोड़ा बहुत हम भी कमाएं और थोड़ा बहुत आपको भी लाइफ टाइम प्रॉफिट मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माँ भारती।